नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपसर्ग। कल की क्लास में हमने पढ़े थे संस्कृत के उपसर्ग और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा में हिंदी ने संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया है। जैसे पहला है अ। तो संस्कृत का अवयव अ भी हिंदी के उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु वह संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगता है। हिंदी का अ उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ आता है। यहां अ का अर्थ होगा नहीं, जैसे अकाज, अचेत, अछूता और अजान। अटल, अथाह, ठीक है। फिर है अध उपसर्ग। अध का अर्थ होता है आधा। अध कचरा मतलब आधा कचरा। अधखिला, और अधजला, अधगला, ठीक है। फिर है उ उपसर्ग। तो यहां ऊ का अर्थ होगा ऊंचा। ये जो उद है उसका तद्भव रूप है। उद का तद्भव रूप। जैसे ऊ प्लस चक्का, तो यहां क्या हो जाएगा? उचक्का। उन प्लस 40, तो यहां क्या हो जाएगा? 39। ये उन उपसर्ग 39। तो उन का अर्थ होता है एक कम न्यून का तद्भव रूप है ये। कल मैंने एक शब्द दिया था अवगुंठन। इसका अर्थ बताने के लिए कहा था मैंने। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया इसका। इसका अर्थ होता है घूंघट, ठीक है। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। अब हम देखते हैं पांचवा उपसर्ग औ। औ का अर्थ होता है बुरा। जैसे अवगुण, औघट, औसर, उसी प्रकार क उपसर्ग या कु उपसर्ग। तो कु का अर्थ होता है बुरा।
और कठिन, जैसे कुठोर, जो अच्छी जगह नहीं होती उसे कुठोर कहा जाता है। कुढंग, जो अच्छा ढंग नहीं हो वह कुढंग। और कपूत, बुरा पुत्र। उसी प्रकार चौ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है चार। चार संख्यावाचक विशेषण से बना हुआ उपसर्ग है। तो चौ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है और उपसर्ग के रूप में ही काम में लिया जाता है। जैसे चौकोर, चौखट, चौमुखा, चार मुख वाला, और चौराहा, चार रास्तों वाला। ठीक है। अगला है दु उपसर्ग। दु का अर्थ होता है दो, जैसे दुगुना, दुधारू और दुभाषिया, दो भाषाओं का जानकार, दो भाषाएं बोलने वाला दुभाषिया। और दुमुहा, ठीक है। फिर है अगला उपसर्ग ती उपसर्ग। ती का अर्थ होता है तीन, तिकोना और तिकुना और तिरंगा, तीन रंगों वाला, और तिराहा, तीन रास्तों वाला। फिर है दु उपसर्ग। दु जो संस्कृत के दुर, या जो संस्कृत उपसर्ग है ना दुर या दुस, इसका तद्भव रूप है ये। जिसका अर्थ होता है कम, दु यानी कम या खराब। जैसे दुबला और दुकाल। फिर हम देखते हैं अगला उपसर्ग नी उपसर्ग। नी जो है वो निर और निस, इसका तद्भव रूप है। इसका अर्थ होता है विपरीत। जैसे निकम्मा और नीडर, निहत्ता, फिर है पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है दूसरा। हिंदी में पर जो है दूसरे के अर्थ में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर के उपसर्ग के रूप में ही होता है। जैसे परदादी, पर सुख, परहित, पर कारज, फिर है
बिन, इसका अर्थ होता है अभाव, जैसे बिन खाया। और बिन बुलाया, बिन बुलाया। और बिन सोचा, फिर है भर उपसर्ग। भर यानी पूरा या भरा हुआ। जैसे भरकम, भरपेट, भरपाई। ठीक है। फिर है स उपसर्ग। स का अर्थ होता है सहित, जैसे सहेली, सहित, सजग, सचेत। फिर है अंतिम उपसर्ग सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। इसका उदाहरण हम देखते हैं, सुघड़ और सपूत, सुडौल। ठीक है। अब ये क्या थे? तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। अब हम देखते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। जो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। यहाँ विदेशी भाषा कौन सी है? अरबी फारसी। तो हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहने के कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए, बल्कि कुछ उपसर्ग भी आ गए जो अरबी फारसी के शब्दों के अलावा हिंदी के जो मौलिक शब्द हैं उनके साथ लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो हिंदी है ये भी हमारे फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। अल, अल का अर्थ होता है निश्चित। तो इसका उदाहरण देखते हैं, अल कायदा और अलबेला। अलविदा। उसी प्रकार एन उपसर्ग। एन का अर्थ होता है ठीक, जैसे इनायत, इनायत, एन इनायत। इसका अर्थ होता है सच्ची कृपा। एन वक्त। ठीक है। फिर है कम। खुश, गैर,
दर, दर का अर्थ होता है में। ना, ना यानी बिना। ब, साथ, ब का अर्थ है यहाँ साथ, लिए या पर। तो इसका प्रयोग देखते हैं हम। कम, कम का अर्थ होता है न्यून या हीनता बोधक भी कह सकते हैं उसको। कम अक्ल, कम अक्ल वाला, कम अक्ल या कमजोर, खुशकिस्मत, या खुशखबरी, या खुशबू। और खुशहाल, फिर है गैर, जैसे गैर कानूनी और गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, ठीक है। फिर है दर, जैसे दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरवेश, दरवेश का अर्थ क्या होता है? फकीर। फिर है ना उपसर्ग, जैसे नाखुश, नादान, नापसंद, नालायक, नालायक। फिर है ब उपसर्ग, जैसे बदौलत, और बखूबी। ठीक है। फिर है बद, यानी बुरा, बर, बर यानी ऊपर या बाहर, बरकार, बर्खास्त, बर्बाद। फिर है बा, बा उपसर्ग, जैसे बकायदा, बाकायदा, और बद से बद, बदनसीब, बद, बदनसीब। और दूसरा है बर, बर, बर्बाद। फिर है, अगला है फिर है बिला। बिला का अर्थ होता है बिना,
जैसे बिला वजह, बिला वजह और बिला कानून, बिला कानून। ठीक है, फिर है ला उपसर्ग, तो ला का अर्थ यहाँ होगा बिना, जैसे ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो, बिना इलाज के। लाजवाब, फिर है सर उपसर्ग, सर यानी अच्छा, जैसे सरकार, सरदार। ठीक है, फिर है हम उपसर्ग, हम यानी समान, जैसे हम सफर और हम वतन। फिर है हर उपसर्ग, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हरदम, हर वक्त। फिर एक रह गया ये हमारे हर वक्त और हर घड़ी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, फिर हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है, और अरबी फारसी के विदेशी उपसर्ग जिन्हें अरबी फारसी के उपसर्ग कहा जाता है। फिर है एक अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे एक्स, एक्स का अर्थ होता है पूर्व, जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक्स चेयरमैन, है ना, एक्स चेयरमैन। ये एक एक्स क्या है? एक उपसर्ग है। एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स जो हिंदी में भूतपूर्व कहते हैं ना हम जिसे, वह इंग्लिश में एक्स कहलाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर। फिर है को, ये भी एक अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसको कहते हैं सह, जैसे कोऑपरेटिव, और कोऑपरेशन। ठीक है, फिर है वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप, जैसे वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर है एक सब, ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और सब डिवीजन, सब रजिस्ट्रार। तो यहाँ तक हमने संस्कृत, हिंदी
विदेशी और अंग्रेजी उपसर्गों का